हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को फैमिली फंक्शन में एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है, तो कुछ लोगों को प्रोफेशनली एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है। कुछ लोगों को स्कूल में, तो कुछ लोगों को कॉलेज में एंकरिंग करने की जरूरत पड़ती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताने वाले हैं कि एंकरिंग करने से पहले और एंकरिंग करते समय किन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन टिप्स को जो है वो ध्यान से सुनेंगे और अप्लाई करेंगे तो एंकरिंग करने के दौरान और एंकरिंग से पहले आपको ये काफी यूजफुल हो पाएगी। तो इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा और इन टिप्स को अच्छे से समझिएगा। आगे जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड होती है उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको भविष्य में हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उनकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ टिप्स के बारे में कि जो आपको एंकरिंग करने से पहले और एंकरिंग करने के दौरान यूजफुल हो सकती है। हम आपको 3 टिप्स देंगे जिन्हें ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहली टिप आपके लिए है वो है कि आप फंक्शन का एजेंडा अच्छे से तय कर लीजिए। आप फंक्शन का एजेंडा अच्छे से तय कर लीजिए। जिस फंक्शन के अंदर आप एंकरिंग करने वाले हैं उसका एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। यहां पर एजेंडा का मतलब क्या होता है? एजेंडा मतलब कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आप उस फंक्शन के अंदर कवर करने वाले हैं, उन्हें आप शामिल करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर आप अगर जो है वो कोई फंक्शन के अंदर एंकरिंग करने वाले हैं और उसमें जो है वो सोचते हैं कि आप किन किन एक्टिविटीज को शामिल करेंगे, जैसे कि शुरुआत में जो है वो फंक्शन का इंट्रोडक्शन देंगे, ओवरव्यू जो है वो देंगे, फिर लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उसके बाद जो है वो कुछ परफॉर्मेंसेस आएंगे, परफॉर्मेंस के बाद जो है वो आप गेम्स खिलाएंगे, फिर आप जो है वो विनर्स को डिक्लेयर करेंगे, बाद में जो है वो थैंक यू स्पीच देकर फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है वो एजेंडा के अंदर आती है। तो आपके पास एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनका एजेंडा ही क्लियर नहीं होता है कि एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरी कौन सी एक्टिविटी आएगी। वो लोग उसी वक्त सोचते हैं और उसी वक्त सोचने के कारण जल्दबाजी में कुछ गलती कर देते हैं। इसलिए हमें इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि एजेंडा जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज को हम शामिल करने वाले हैं वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़े तो इसके लिए आप जो आयोजक है, जो मैनेजमेंट है, उसके साथ भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं और एजेंडा को फाइनलाइज कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम प्रोफेशनली एंकरिंग करते हैं, मतलब कि लोग जब प्रोफेशनली एंकरिंग करते हैं तब उन्हें एजेंडा जो है वो डेफिनेटली डिस्कस करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजर के साथ बात करके, उनके साथ जो है वो चर्चा करके, ताकि जो फंक्शन है वो अच्छे से हम शुरू कर सके और कंप्लीट करने तक जो है वो लोगों को एक्साइटमेंट मिलता रहे और फंक्शन जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो ये हमारी सबसे पहली टिप है कि आप किसी भी एंकरिंग को करने वाले हैं, कहीं पर भी जो है वो आप होस्टिंग करने वाले हैं तो एजेंडा तय कर लीजिए। हमारी जो दूसरी टिप आपके लिए है वो है कि आपकी एंकरिंग की स्क्रिप्ट को तैयार रखिए। आपकी एंकरिंग की स्क्रिप्ट को तैयार रखिए। अब यहां पर एंकरिंग की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं पहले तो ये मालूम होना चाहिए। यहां पर जो है वो हम कोई स्पीच नहीं देने वाले, इसलिए हमें लाइन टू लाइन सब नहीं लिखना है। कुछ लोग होते हैं कि जो देखकर एंकरिंग करते हैं, हमें जो है वो बहुत आश्चर्य होता है कि देखकर क्यों कर रहे हैं। एंकरिंग करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो आप नो डाउट कि बेटर जो है वो होंगे, लेकिन शुरुआत में भी हम आपको कहेंगे कि देखकर एंकरिंग मत कीजिए, जितना हो सके उतना याद रखकर जो है वो एंकरिंग कीजिए। तो कुछ लोग जो होते हैं वो देखकर एंकरिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि देखकर एंकरिंग नहीं करना चाहिए, हो सके तो मत कीजिए। अगर आप जो है वो पहली ही बार जो है वो बोल रहे हैं और आपको लगता है कि मैं नहीं ही बोल पाऊंगा या नहीं ही बोल पाऊंगी, ठीक है, उस केस में आप कीजिए, लेकिन देखकर एंकरिंग बाकी के केस के अंदर मत कीजिए। अब वो तो चलिए एक दूसरी चीज हो गई, लेकिन स्क्रिप्ट को जो है वो कैसे बनाते हैं ये जानना जरूरी है। हमें लाइन टू लाइन जो है वो एंकरिंग के अंदर नहीं लिखना चाहिए। फिर से एक एक्सेप्शन बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है वो पहली बार एंकरिंग कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि आप बोल पाएंगे, तो ठीक है कि आप लाइन टू लाइन जो है वो लिख लीजिए और उसको पढ़कर जो है वो एंकरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है वो क्वाइट कॉन्फिडेंट है और आपने
एक बार जो है वो ऑलरेडी कभी भी एंकरिंग किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं यहां पर कि आप जो है वो सारी चीजों को लाइन टू लाइन लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ उसके मुद्दे लिख लेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे। उदाहरण के तौर पर आप जो है वो कोई परफॉर्मेंस के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं, तो उनको इनवाइट करने से पहले जो है वो कौन से शब्दों का आप उपयोग करेंगे, उन चीजों को आप लिख सकते हैं। आप परफॉर्मेंस कंप्लीट होने के बाद उनकी तारीफ करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए कौन से शब्दों का उपयोग करना चाहते हैं, उन चीजों को लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें आप लिख लीजिए। बाकी लाइन टू लाइन जो है वो हमें नहीं लिखना है, उसका हम ध्यान रखेंगे। तो एंकरिंग की स्क्रिप्ट जो है वो हमेशा हमारी तैयार होनी चाहिए। थैंक यू स्पीच देंगे तो उसमें कौन से कीवर्ड्स का उपयोग करेंगे, अगर हमें जो है वो विनर्स का नाम अनाउंस करना है तो हम कौन से कीवर्ड्स का उपयोग करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो थोड़ी सोच कर रखिए। अगर आप सोच कर रखेंगे तो बेस्ट वे में एंकरिंग कर पाएंगे। तो ये हमारी दूसरी टिप थी कि एंकरिंग की स्क्रिप्ट को तैयार कर लीजिए कीवर्ड्स के द्वारा। हमारी जो तीसरी और आखिरी टिप आप सब लोगों के लिए है वो है कि अगर किसी को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो ऑनेस्टली अप्रिशिएट कीजिए। तीसरी टिप हमारी जो है वो है ऑनेस्टली अप्रिशिएट कीजिए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जब वो लोग किसी को अप्रिशिएट करते हैं, चाहे ऑडियंस की कोई व्यक्ति होती है या फिर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो इतना बढ़ा चढ़ाकर उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि ऐसा लोगों को लगता है कि क्या ये एंकर जो है वो शो ऑफ कर रहा है या सही में जो है वो इस व्यक्ति के अंदर ये क्वालिटीज है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि तारीफ करनी चाहिए, तारीफ करना जो है वो अच्छी चीज है, लोगों को अप्रिशिएट करना अच्छी चीज है, लेकिन ऑनेस्टली अप्रिशिएट कीजिए। जो शब्दों का आपको उपयोग करना चाहिए उन शब्दों का उपयोग कीजिए। ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए कि हम जो है वो शो ऑफ कर रहे हैं या बढ़ा चढ़ाकर जो है वो किसी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं। इस चीज का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये ऑनेस्टली अप्रिशिएट करने की जो आदत है वो आपको बहुत उपयोगी होगी अच्छे स्पीकर बनने में। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी टिप थी कि ऑनेस्टली लोगों को हमें अप्रिशिएट करना है। हमने आपको दोस्तों ये 3 टिप्स दी कि जिन्हें फॉलो करके आप अच्छे से एंकरिंग कर सकते हैं। एंकरिंग करने से पहले इन चीजों का अगर ख्याल रखेंगे, एंकरिंग करने के दौरान अगर इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर में आप बेस्ट एंकर बन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमसे पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अगर आप एक्सीलेंट पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट वक्ता बनना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमारा संपर्क कीजिए, हम आपको हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो लोग एंकरिंग करना चाहते हैं, जो लोग एंकरिंग करते हैं, उन सब लोगों को ये जानने को मिल सके, सीखने को मिल सके कि हमें एंकरिंग कैसे करनी चाहिए। और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस कर देंगे, तो भविष्य में हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स की और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियोस अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले हम आपको समरी भी देना चाहेंगे। हमने आपको जो है वो टोटल 3 टिप्स दी, 3 टिप्स। नंबर 1 जो टिप थी आपके लिए वो थी कि एंकरिंग के लिए आप जो है वो अपने एजेंडे को तैयार कर लीजिए। नंबर 2 जो हमारी ओर से आपके लिए टिप थी वो थी कि एंकरिंग के लिए स्क्रिप्ट जो होती है उसे भी रेडी कर लीजिए कीवर्ड्स के द्वारा। और नंबर 3 टिप्स हमारी आपके लिए थी वो थी कि लोगों की ऑनेस्टली तारीफ कीजिए। अप्रिशिएट जब आप करते हैं तो ईमानदारी से अप्रिशिएट कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।